हे गाइस, वेलकम टू कलर्स ऑफ स्काई। तो दोस्तों, अभी इस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे हैं एंड 2 बज रहे हैं और एक्चुअली मैं अब भी जस्ट अपने ग्राफिक्स का वर्क कंप्लीट करके मैं सोचा थोड़ी देर सो लेते हैं। और जैसे ही मतलब सो लेते हैं तो सिस्टम ऑफ करके मैं सोने चला गया एंड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मतलब नींद टूटी और नींद उठने के बाद मतलब पेंटिंग करने की क्रेविंग हो रही है। तो मैं थोड़ी देर बैठ मतलब ऐसे ही लेटा था, सोच रहा था क्या पेंट करूँ, क्या करूँ अभी। तो जस्ट अभी दिमाग में आया कि यार एक काम करते हैं, वाटर कलर मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया है, तो चलो अब हम ट्राई करते हैं वाटर कलर निकालने का। और सोचा इसी बहाने चलो यार ब्लॉगिंग की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। एंड अभी सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली लगता है सारी चीज़ें बेड पे ही सेट करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट मैं अपनी सारी आर्ट वर्क, सारी पेंटिंग्स वगैरह सब चीज़ यही करता हूँ। एक साइड बेड पे यहाँ पे पेंटिंग्स के सामान रख देता हूँ और अगले जैसे यहाँ पे मेरा सिस्टम है तो वहाँ पे काम चालू कर देता हूँ। मतलब दोनों साइड यहाँ भटकते रहता हूँ, मतलब यहाँ पे पेंटिंग, यहाँ पे काम, डिजिटल काम। तो और जब आप अकेले रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, मतलब मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अकेले रहता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनने की कोई मतलब क्रिएटिविटी निकलती है। तो लेट्स सी, अब अब अपनी क्रेविंग ख़त्म करते हैं और पेंटिंग शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। क्योंकि ये क्योंकि अगर मैं जब तक कुछ बनाऊंगा नहीं, कुछ जब तक मैं उल्टा सीधा कुछ भी जब तक पेंट नहीं करूंगा तब तक मुझे नहीं लगता मुझे नींद आने वाली है। और तब तक ऐसे ही बेड पे उल्लू की तरह जागते रहूंगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही सोचते रहूंगा। तो उससे बेटर है कि कुछ पेंट करते हैं। सेम जस्ट सिस्टम के नीचे ही सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अ, यहाँ पे ही सारे पेपर्स वगैरह मैंने रख देता हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत फटाक से निकाल लो यहाँ से। तो इसमें एक्चुअली नॉर्मल स्केचिंग के लिए पेपर है, डायरी है, स्केचिंग। और एक काम करते हैं, चित्रपट निकालते हैं। चित्रपट के नीचे एक्चुअली कैंसन भी है और चित्रपट भी है, तो चलो चित्रपट ही निकालते हैं और उसके ऊपर कुछ आर्ट वर्क करते हैं। तो एक्चुअली मैंने चित्रपट निकाल लिया है और जैसे ही निकाला मुझे एक बैड न्यूज़ मिली कि एक्चुअली पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसके ऊपर स्केच रख दिया था। तो पेंसिल के जो मतलब स्केच का जो पेंसिल का शेड है ये पेपर पे आ गया है। तो अब एक तरीके से समझ के चलिए कि अभी मुझे पेपर चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये निकालना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें चित्रपट में कैसा है, ये पेपर पूरा जॉइंट रहता है और किसी नाइफ के जरिए इसको निकालना पड़ता है पेपर को। तो गाइस, मैंने पेपर निकाल दिया और अब मैंने सोचा है कि ये तो हिस्सा ख़राब हो गया है, लेकिन इसके पीछे वाला हिस्सा अभी अच्छा बचा हुआ है। तो मैं सोचा चलो यार बैक साइड कर लेते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पे सोया हुआ था और अब देखिए क्या हो गया। अब पेंटिंग एरिया बन गया मेरा। तो यही मतलब यही मेरा रूटीन है पेंट करने का। अगर मैं कुछ भी पेंट करता हूँ तो मैं वहीं पे करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा सिस्टम बहुत नज़दीक है। तो मेरे दोनों कार्य समापन होते रहते हैं। अर्थात अगर यहाँ से मैं बोर हुआ तो वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ से बोर हुआ तो यहाँ, और बीच में बैठ जाता हूँ। तो जो पेंटिंग है थोड़ा सा खसका के उधर साइड में रख लेता हूँ और बीच में यहाँ पे बैठ जाता हूँ। सो गैस, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने मंगियों का वाटर कलर निकाल लिया है और एक स्केचिंग भी रेडी कर ली है। तो अब हम पेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो गाइस, ये है वो वाटर कलर पेंटिंग जो मैंने रात को बनाया था। और मतलब जस्ट लगभग थोड़ी देर, मतलब बहुत जल्दी बना दिया, फटाफट बनाया था। और जो है मतलब जो कलर का इफेक्ट आया है और जो आउटपुट आया, ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये तो रेडी हो गया है। और दोस्तों, साथ ही में मैंने ये भगवान कृष्ण की एक पेंटिंग भी बनाई है। बेसिकली मैंने इस पेंटिंग में मतलब कुछ चीज़ें जो है कंपोज की है। तो इस तरीके से बनाई है जैसे कि भगवान कृष्ण की एक प्यारी सी स्माइल इसमें दिख रही है। और यहाँ पे जो है वो महाभारत का एक छोटा सा सीन दिखाने की कोशिश किया है मैंने, और थोड़ा सा टेक्सचर ऐड किया है पीछे बैकग्राउंड में। गाइस, ये जो भगवान कृष्ण की पेंटिंग है ये वो मैं काफ़ी दिनों से बना रहा था, मेरे ख्याल से लगभग एक हफ्ते से बना रहा था। और ये जो मेरा बनाने का जो समय था वो ऑलमोस्ट मिड नाइट में ही था, क्योंकि जब वातावरण एकदम शांत हो जाए। और मोस्टली मैंने ये जो पेंटिंग है भगवान कृष्ण की पेंटिंग की है वो लगभग मिड नाइट में ही किया था। और
इसके लिए मैं ज़्यादा इसका वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन मैं एक इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा इनका रील ज़रूर बना दूंगा ये पेंटिंग का। तो भगवान कृष्ण की जो पेंटिंग है, इस तरह मैं एक्चुअली ज़्यादातर मैं भगवान की या फिर जो धार्मिक पेंटिंग है मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं सोचा कि एक पेंटिंग बनाते हैं भगवान कृष्ण की। तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन आई और मैंने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इसका वीडियोस मैं नहीं बना पाया और ना ही शुरुआती दौर के इसके कुछ वीडियोस बनाए। मैंने जस्ट रेफरेंस लिया और रेफरेंस लेके बनाना शुरू कर दिया। तो इसके एक्चुअली में इसका तो कोई खास ऐसा मेकिंग वीडियो है नहीं, लेकिन आई एम श्योर आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी। इस पेंटिंग में मैंने किसी तरीके का कोई बैरिगेशन नहीं रखा है कि मैं इसमें सिर्फ एक्रेलिक में ही काम करूंगा। मैंने एक्रेलिक और पेन दोनों में ही काम किया है, और थोड़ा थोड़ा मतलब पेन से, जैसे कि आपने देखा होगा, पेन से पीछे टेक्सचर वगैरह दे दिया है। तो आई होप आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं अपना कंटेंट और भी बेहतर करने की कोशिश करूं, और भी बेहतर पेंटिंग्स बनाऊं, और जो भी मेरी पेंटिंग्स होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी है, मैं शेयर करने की कोशिश करूं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।